हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स रनिंग पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर की डेथ हो जाने पर उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दो मेथड्स होते हैं, टाइम बेसिस मेथड और टर्नओवर या सेल्स मेथड जिसको कहते हैं। टाइम बेसिस मेथड के अकॉर्डिंग हमने देख चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में कि पार्टनर के प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के लिए हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही कंसिडर करते हैं। जितने टाइम तक फर्म में रहा था उतने टाइम तक के एक प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसमें से डाइट पार्टनर का शेयर निकाल देते हैं। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑफ मेथड है टर्नओवर मेथड, सेल्स बेसिस मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम प्रॉफिट लेते हैं कि लास्ट ईयर के टोटल सेल्स के ऊपर कितने प्रॉफिट हुए थे, उसका एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में टोटल सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट हमने कमाया। वो एक उसी परसेंटेज को हम मानेंगे कि वही सेम रहेगा। ठीक है, अब करंट ईयर में जब पार्टनर की डेथ हो जाती है उतने टाइम तक के सेल्स ले लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से लेकर जब पार्टनर की डेथ होती है उतने टाइम तक की सेल्स कितनी है, उस सेल्स के ऊपर जो अभी परसेंटेज कैलकुलेट किया था उसी से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि अब तक की सेल्स में इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। ठीक है, वो तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट जब पार्टनर की डेथ हुई तब तक का, और उस प्रॉफिट में से अब डाइट पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। है ना आसान। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो बिफोर डूइंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपके सामने अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूँगी कि कैसे हमने परसेंटेज निकालेंगे पिछले साल के टोटल सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल कर अब करंट ईयर की मतलब पार्टनर की डेथ होने तक के सेल्स के ऊपर परसेंटेज से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उस प्रॉफिट के में से डाइट पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि अब पार्टनर की डेथ हो जाने पर वो अपना प्रॉफिट लेता है, उसके एग्जीक्यूटर को हमें प्रॉफिट देना होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 61 करेंगे। ए बी सी पार्टनर्स हैं, 4:3:2 उनका रेशियो है। ए डाइड हो जाता है 31 दिसंबर। अकाउंट जो क्लोज होते हैं 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। सेल्स जो हैं वो पिछले साल की सेल्स जो हैं वो 4 लाख की हैं। ठीक है, और सेल्स ऑफ 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन पीरियड, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक की जो सेल्स है वो 3,30,000 है, मतलब करंट ईयर की जब पार्टनर की डेथ हुई है। और पिछले साल जो हमने प्रॉफिट कमाए थे वो 60,000 कमाए थे। यानी कि पिछले साल की सेल्स अगर 4 लाख थी, उस 4 लाख के ऊपर हमने 60,000 के प्रॉफिट्स कमाए थे। तो इसका एक परसेंटेज निकालेंगे कि हमने 4 लाख के सेल्स से कितना प्रॉफिट अर्न किया है, किस परसेंटेज से हमने प्रॉफिट अर्न किया है। तो अब करंट ईयर की जो सेल्स हैं जब पार्टनर की डेथ हुई है टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, उस सेल्स के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि उतने टाइम तक के प्रॉफिट्स कितने हैं। वो तो प्रॉफिट्स हो जाएंगे पूरे फर्म के, जिसमें से हम डाइट पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स वो कितना है। 4 लाख की सेल्स के ऊपर 60,000 का प्रॉफिट कमाया है। ये तो हो गया रेशियो। अगर इसको परसेंटेज में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। 60,000 ये इसका फ्रैक्शन बन गया 4 लाख का, मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा काटने के बाद 15%। ठीक है, यानी कि 15 हमने 4 लाख के सेल्स के ऊपर 15% से 60,000 का प्रॉफिट कमाया था हमारी फर्म ने। ठीक है, अब जो पार्टनर की डेथ हो गई है वो दिसंबर को हुई है, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इसकी हमें सेल्स गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में बेसिकली गिवन ही होती हैं। ठीक है, 3,30,000। तो हम मानते हैं कि अगर हमने पिछले साल जो प्रॉफिट अर्न किया था वो परसेंटेज जो था वो 15% से प्रॉफिट अर्न किया था, तो हम अभी भी 15% से ही प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो 3,30,000 जो हमारी सेल्स हमने की हैं
फर्स्ट अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से लेकर जब पार्टनर की डेथ हुई तब तक के सेल्स 3,30,000 हैं। इसका हम 15% कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आ जाएगा 49,500। ये तो आ जाएगी पूरी फर्म का प्रॉफिट, जिसमें से हमारे डाइट पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। डाइट पार्टनर का शेयर है, पार्टनर्स का शेयर है 4:3:2 ए बी सी का। तो ए डाइड हुआ है, ए का शेयर क्या रहेगा 4/9। ठीक है, तो 40 अब एज शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे 49,500 के में 4/9, जो हमारा आ रहा है 22,000। ठीक है, तो अब इसकी क्या हम जनरल एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट, जो कितना आ जाएगा 22,000 रुपये। ठीक है ना, बहुत आसान। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमें जब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व एंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह सभी हमने देना होगा। तो गुडविल की भी मतलब कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि गुडविल जो डाइट पार्टनर को जैसे रिटायरमेंट में गेनिंग पार्टनर डाइट पार्टनर को देंगे ना, वैसे ही हम गुडविल की भी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करेंगे, उसको कंपनसेट करेगा वो। और उसके बाद हम एक यही वाला हमारा एक नया रहेगा कि पार्टनर की डेथ होने पर उसके प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। वो टाइम बेसिस पर भी हो सकते हैं, वो टर्नओवर या सेल्स बेसिस पर हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा टाइम बेसिस के हिसाब से करना है या फिर सेल्स बेसिस के हिसाब से करना है। ठीक है, सो लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।